पिताजी 4 साल पहले गुजर चुके, एक छोटा बेटा और मैं रह गए। हमारा कौन करेगा बेटा? एक बेटा था वही करा था नौकरी, ये मामा बेटा बैठ के छोड़े में। अब मेरे को चाहिए फांसी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। फांसी है नहीं, मेरे नीचे मैं क्या करूंगी? निचली मांग क्या? पैसा पैसा नहीं चाहिए मेरे को। उनमें से एक लड़का भाग के जाके अंदर मस्जिद के पास से चौक से 20-25 लड़के बुला लाया, लोहे की रॉड, डंडे और भी हथियार लेके आए थे वो। उसके बाद उन्होंने बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचाई है उसको, नितेश को। और वो ये भी बोल रहे थे कि इसको तो आज मार के ही छोड़ेंगे यहाँ से। एक का अदनान नाम है, एक हमजा है, एक अद्दस है, एक उजेफा था, एक अफजल था। ये 5 नाम है जी जिनको मैं जानता हूँ। पुलिस भी इनके साथ ही है सर, ये पैसे वैसे दे देते हैं। पुलिस मुझसे ब्लैंक पेपरों पे साइन करवाने का प्रेशर बना दिया था थाने में। नितेश, आलोक और उनके साथ एक और ये लोग रोड पर जा रहे हैं, जो हमने फुटेज से हमें जो मालूम चला है और जो आसपास चश्मदीदों ने बताया है। और इन्होंने बाइक पे आने वाले 3 लड़कों को रोका है, बाइक को रोका है, सामने वाले जो चला रहा है उसको नीचे खींचा है। 2 लड़के फिर गिर गए हैं और इन्होंने उनको पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद में फ्रेम के बाहर हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद वापस आ रहे हैं और वो लड़के इनको मार रहे हैं। तो ये झगड़ा जो है शुरुआत नितेश और आलोक ने की है, ये बात हमें फुटेज से जो है कंफर्म हो गई है। इन दोनों के ऊपर पुराने आपराधिक मामले भी हैं। नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। दिल्ली के शादीपुर क्षेत्र में एक हिंदू की पीट कर, पत्थरों से, रॉडों से पीट कर हत्या हो गई। और आपने अभी क्लिप में नाम सुने कि उफेज़ा है, अब्बास है, अदनान है, हमज़ा है और एक व्यक्ति का नाम ये लोग ले रहे हैं। तो 5 मूलतः जिनको इन्होंने आइडेंटिफाई किया और बाकी भी कर रहे हैं। 20, 25, 50 लोगों की भीड़ थी। एक मस्जिद वाले इलाके में लोग बाइक से 3 लोग जा रहे थे, 3 हिंदू थे, 3 इधर। एक में नितेश था, आलोक था और उसका एक मित्र था, और दूसरी तरफ जो है अब्बास है, अदनान है और उफेज़ा नाम का है। और ये हॉन्किंग कर रहे थे सड़क पर जाते हुए, थोड़ी गाड़ी चलाते हुए। और हॉन्किंग में फिर जो ये लोग हैं, नितेश का साथी जो है आलोक, उसने बताया कि ये लोग हॉन्किंग करते हुए भद्दी फिर गालियाँ देने लगे। और उसके बाद जब ये गाली गलौज से बात बढ़ते फिर रुके और फिर मारपीट होने लगता है। और मारपीट जब 3 इधर 3 उधर है तो इवनली ये सब चल रहा था। रोड रेज का एक सिंपल मामला आप कह सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कुछ देर के बाद एक भीड़ आती है और फिर भीड़ जो है इन तीनों युवकों को, जो हिंदू थे, उसको पीटने लगती है। भीड़ मुस्लिम भीड़ होती है, वो मस्जिद है उधर के इलाके में। 3-4 बजे तक वहाँ के स्थानीय लोग कह रहे थे कि वहाँ हलचल रहती है और वो जो एक होता है कि हमारा इलाका है, यहाँ से कोई गुजरेगा तो धीरे होके गुजरे, या जो भी इनके बिना काम के जो कुतर्क होते हैं, तो उस तरह की चीज़ें दी गई। अब इसमें पुलिस वही कर रही है जो पुलिस करती है। सबसे पहले तो उनका टारगेट रहता है कि किसी तरह बात को जो है रफा दफा कर दिया जाए। जो यहाँ पे बच्चे पिटे हैं, जो जान जाते जाते जिसकी बची है, जो बच गया, उसका कहना है कि पुलिस ने, एसएचओ ने वहाँ पे बिठा के इन्हें कहा कि ब्लैंक पेपर पे साइन कर दो, हम जो है उसमें कुछ लिख देंगे। अब वो क्या लिखने वाले थे भगवान जाने, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, जो आपको लिखना यहीं लिखिए, हम पढ़ेंगे और उसके बाद साइन करेंगे। एसएचओ के ऊपर और भी वहाँ के स्थानीय हिंदू आरोप लगाते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के कई मामलों को रफा दफा किया है। और बाकी जो लोग कहते हैं, मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि फिर बिना काम का मेरे ऊपर केस होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। तो जो पुलिस की मतलब जो स्थानीय थाना है, उसकी स्थिति भी इसमें जो है संदेहास्पद है और संदिग्ध मानी जा रही है। उसके बाद एक बाइट आपने जो ऑफिसर लेवल के लोग हैं उनका सुना कि उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं है और इनका जो नितेश और आलोक हैं वो आपराधिक छवि के हैं, पहले भी अपराधी रहे हैं। मैं यह भी बताता चलूं कि ये लोग बजरंग दल से संबद्ध लोग थे। तो आज के देश में तो यही है कि बजरंग दल से आप संबद्ध हैं, संघ के हैं तो आतंकी हो जाएंगे, बजरंग दल के हैं तो गुंडे हो जाएंगे। इस तरह की दुर्भावना से ग्रस्त हैं। और जो ये पुलिस का कहना है कि वो आपराधिक छवि के हैं, तो क्या उसकी हत्या जस्टिफाई हो जाती है? आपराधिक छवि है का है तो उसको जेल में डालो अगर अपराध किया है उसने, या अपराधी था भी तो उसने तो भाई दंड भोग लिया होगा ना, तब तो बाहर वो घूम रहा था। और नहीं घूम रहा था, आप पकड़ नहीं पाए, तो ये तो आपकी समस्या है। और इसमें जो रोड रेज का केस है और उसके बाद जो ये लोग कह रहे हैं कि कम्युनल नहीं है, कम्युनल है। ऐसा नहीं है कि कम्युनल में सिर्फ यही होता है कि कोई अल्लाह अकबर चिल्ला रहा है, जय श्री राम हो रहा है और उसके बाद जो एक मूर्ति के ऊपर फाइट हो गई, वही कम्युनल होता है। नहीं, कम्युनल यह भी होता है
कि आप जब जा रहे थे तो एक नॉर्मल जो बाती है और नॉर्मल जो थोड़ा सा दाहिने बाएं मतलब हाथापाई हो जाती है, वो जो है कुछ क्षणों के लिए रुकती है और एक पूरी भीड़ आ जाती है और उसको पीट के लिंच करके मार देते हैं। आप इस घटना को इस तरह से सोचिए कि वही अगर तीनों लोग मुस्लिम होते, उधर भी इधर भी, तो क्या एक भीड़ बुलाई जाती? क्या वो रॉड से मारते? नहीं मारते, ऐसा नहीं होता है। तो जब उसकी धार्मिक पहचान के कारण ही उसकी हत्या हुई है तो बिल्कुल वो क्रिमिनल है। ये पूरी तरह से लिंच किया गया है और इसमें किसी भी तरह की सफाई जो पुलिस देना चाह रही है, मैं उससे जो है मतलब मुझे नहीं लगता है कि वो तार्किक लग रही है। हमारे रिपोर्टर वहाँ पे गए और उन्होंने बातचीत की। जो मृतक है नितेश, उसकी माताजी से बातचीत हुई है और उनके साथ जो आलोक थे और बाकी जो 2 लोग और थे, तो हमने बात करने की कोशिश की और जो भी बातचीत हुई मैं चाहूँगा कि आप उसे देखें और फिर यह राय बनाएं कि क्या यह क्रिमिनल है कि नहीं। क्या दिल्ली पुलिस इसमें जो है वही कि रफा दफा कर दो मामला, इसको किसी तरह से उस तरह का इंसिडेंट ना बना। क्योंकि दिल्ली में हमने देखा है ध्रुव त्यागी, प्रशांत नारंग, रविंदर हो गया, रिंकू शर्मा हो गया, अंकित सक्सेना हो गया, अंकित हो गया, अलग अलग जगहों पर इस तरह की घटनाएं और हर घटना में एक मुसलमान भीड़ इन्वॉल्व होती है और वो उनकी हत्या करती है और उसके बाद फिर ये सेकुलरिज्म का राग कि हार्मनी में रहना चाहिए, सद्भावना में रहना चाहिए, हम लोग तो इतने सालों से रह रहे थे। और जिस इलाके के ये हैं आरोपित जो अपराधी साबित होंगे जिन्होंने मार दिया इनको पीट पीट कर हिंदू को, उसके बारे में भी कहा जाता है कि ये 2 गैंग के लोग थे। इनका इतिहास बहुत ख़राब है संजय गांधी के समय से। ये जामा मस्जिद के इलाके के 2 गैंग थे, एक को तो भगा दिया गया था और दूसरों को इधर बसाया गया। तो वही है कि चोर जो है ना, वो चोर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं वो छोड़ते नहीं हैं, जिनके गुणसूत्रों में पहुंचा हुआ इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति। तो उसके ऊपर जो है पुलिस की मुखिया जो नहीं बोल रही हैं कि इनकी आपराधिक छवि है। जिसने मार दिया, जो भीड़ पत्थरों को लेकर आती है, रॉड से मार देती है बार्बरिक तरीके से, किसका है ये तरीका? कभी सुना है कि हिंदुओं ने पत्थरों से कुचलकर मार दिया किसी को? ये तरीका जिनका है वो क्या उनकी छवि आपराधिक नहीं, उनकी छवि तो आतंकी है एक तरह से। क्योंकि आतंकवादियों वाली हरकतें हैं कि आप जो है आईसिस में जिस तरह से टॉर्चर करके मारते हैं उस तरह से मार रहे हैं। आए दिन हर जगह पे इस तरह के कांड हो रहे हैं। पुलिस यहाँ पर बीच बचाव करती ही मतलब वही जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है इनका कि पहले कुछ भी कहकर कि ये सांप्रदायिक नहीं, फलाना डिमका नहीं है, वो झांपने की ढकने की चेष्टा करती हुई नज़र आ रही है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखें। क्या हुआ था उस दिन पूरा एक बार अगर आप बता बेटा पूरे का तो मुझे कुछ भी नहीं पता। ये बाहर बच्चे की किसी की हो रही, देखो मैं क्या कह सकती हूँ। मैं तो घर में थी बेटा, मेरे पास कोई 1 बजे बुलाने आया, जब गए जब पता चला कह रहे आन का गेट खटखटाया, हाँ बेटा कौन है? कंटी में हूँ, नितेश का बहुत ज़्यादा चोट लग रही, उधर गली में पड़ा। मैंने अपना ये छोटा बेटा, ये मेरा छोटा बेटा है, ये बुलाया, ऊपर सो रहा था, नीचे से इसके चाचा उठाए, फिर हम सब भागे गए हैं रात में 1 बजे? 1 बजे। तो उस साइड वाली गली में फिर हम गए थे, पीसीआर में बेटा लिटान लग रहे थे बच्चे। उस समय घायल थे नितेश या? बेटा बिल्कुल घायल। अच्छा घायल क्या था, इस पे मार रखा था। जी बिल्कुल। अगर उस पर मारे ना वो बेटा, वो आपसे जितना लंबा था आपसे भी ठंडा ही था, 6.5 फुट का था वो, और सेहत में अगर उसका मारे ना बेटा, यहाँ मार दिए, वो हो गए बेहोश होने के बाद वो गिर चुके हैं ना रोड वगैरह से वार करके, तो उसके फिर ऐसे गर्दन मड़ बेड्डे देकर, जब ये जो दोस्त है ना साथ में उसने देखा था, कहता ऐसे आंटी अड़ बेड्डे देकर गड़ी मेरे लिटा रखा था लंबा, और अड़ बेड्डे देकर उसके मारने लग रहे थे इट्टों से। मतलब मार देने के उद्देश्य मार के गिर गए थे बेटा, वे मार के जाल चुके थे। कैसा मतलब उसकी मोहल्ले में किसी के साथ कुछ रहा या कुछ भी? नहीं बेटा, कोई नहीं, सिर्फ इतनी छोटी सी बात पे सड़क पे छोटी सी कहा बात सुनी हुई और मार के गिर गए। अभी आपको क्या प्रशासन ने कुछ आपको क्या कहा है कि? कुछ भी नहीं कर लिया बेटा अब तक तो प्रशासन ने। अभी कोई गिरफ्तारी तो हुई नहीं है? अभी तो आप आए होगे वहाँ से, हमारे को तो देखो कल दोपहर में वहाँ बच्चे को ले रहे थे, जो वे कह रहे थे हम करेंगे उन्हें क्या कराई मेरे को बेटा कुछ भी नहीं पता अभी तक उन्हें क्या कर लिया। क्या नाम है आपका? सबसे पहले नाम बता दीजिए। आलोक नाम है सर मेरा। आलोक भाई, क्या पूरी वारदात हुई थी? मतलब शुरुआत से बताइए, रात का जैसे मामला है क्या हुआ था? मैं और नितेश टहलने के लिए निकले थे, तो पीछे से 3 लड़के बाइक पे आए, उन्होंने हॉर्न बजा के गाली देने लगे हमें। तो हमने उस टाइम तो कुछ बोला नहीं, हम आगे चले गए। फिर हम आगे से वापस घूमे तो वो फिर अब पीछे आ गए हमारे,
और उसके बाद फिर हमने जब उन्होंने दोबारा गाली बकी तो हमने उनसे रोक लिया। मैं कहा वही गाली क्यों दे रहा है। फिर वो बाइक से उतरे, वहीं दोबारा गाली गलौज करी, वहाँ झगड़ा शुरू हो गया। उनमें से एक लड़का भाग के जाके अंदर मस्जिद के पास से चौक से 20-25 लड़के बुला लाया, लोहे की रॉड, डंडे और भी हथियार लेके आए थे वो। उसके बाद उन्होंने बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचाई है उसको, नितेश को। और वो ये भी बोल रहे थे कि इसको तो आज मार के ही छोड़ेंगे यहाँ से। आप लोगों के साथ भी मारपीट हुई साथ में? हाँ जी, मेरे साथ भी हुई है। तो मतलब आप जानते थे उन लोगों को या ऐसे ही रैंडम रोड पे मिले थे उसी तरह गाली गलौज कर? हाँ, रोड पे मिले थे, गाली गलौज की उन्होंने। ऐसे कोई हमारी उनसे कोई जान पहचान निजी नहीं, आपकी दुश्मनी कोई ऐसी नहीं? कोई दुश्मनी नहीं है सर, कोई भी, कोई ना उनसे कोई पहले कोई बात हुई। कितने जो पहले 3 लोग थे उनसे आपका झगड़ा हुआ था, वो 3 लोग आप पहचान कर सकते हैं उनकी? बिल्कुल जी, नाम भी पता क्या मुझे। नाम है उनके? एक का अदनान नाम है जी। एक हमजा है, एक अद्दस है। अच्छा, हाँ जी। इन तीनों की पहचान? बाकी जो भीड़ आई थी उसमें से किसी को पहचानते हैं आप? हाँ, एक उजेफा था, एक अफजल था। ये 5 नाम है जी जिनको मैं जानता हूँ। और अभी जैसे कि कार्रवाई चल रही है तो आपको कितने पकड़े गए हैं इनमें से लोग अभी तक? कुछ भी नहीं पकड़ा सर, कोई नहीं पकड़े एक को भी नहीं पकड़ा इन्होंने अभी तक। जो 5 लोग ये थे, बाकी भीड़ का तो हम बाद में देखते हैं, ये 5 स्थानीय लोग ही हैं? हाँ, यहीं के हैं। अच्छा, मतलब स्थानीय थे तब भी उन्होंने एक वो नहीं रखी कि आप यहीं के हैं उस तरीके से? क्या लगता है आपको उनके पीछे से उन्हें इस तरीके का सपोर्ट था कि वो सड़क पे इस तरह मार देना? सड़क पे मार देना सर, आप ये देखो ना, 2 मिनट में ही वो इतने लड़के इकट्ठे होके आ गए, तो इसका मतलब कुछ पहले से ही वो प्लान बना के बैठे हुए थे। जी। तो और जो आप बता रहे हैं कि लाठी डंडे लाए थे वो जिस तरह, वो वहीं से उन्होंने लिए या अंदर आप कह रहे हैं मस्जिद से आए थे वहां से लेते हुए आए थे, लेकर के आए थे सब हथियार? क्या आपको कहाँ कहाँ और चोटें आई हैं? ये आपका एक तो आँख पे मैं देख पा रहा हूँ जी, और एक पीछे सर पे। पीछे सर में भी लगी है आपके। और आपके साथ जो एक और थे उनको? वो मोंटी था मेरे साथ, जी। उसको भी आंख पे उनको लगी। भी आँख पे चोट आई है। नितेश को उन्होंने मतलब उसी समय किस तरह मारा, थोड़ा बता पाएंगे? उन्होंने ये बोला कि उन्होंने समझ लिया था कि ये मर गया, क्योंकि वो यही कह रहे थे, कह रहे मार दो। इस तरीके का विवाद वैसे पहले हुआ है कभी कि आपसी? यहाँ सर ये जो इधर पीछे शादीपुर गांव है, वहाँ भी ये लड़के करते रहते थे। अच्छा। अभी थोड़े दिन पहले भी इन्होंने किसी के साथ किया था। और यहाँ के कई जो वहीं मतलब जहाँ रहते हैं सारे, कोई डॉक्टर है TU सिद्दीकी, बहुत सपोर्ट करता है वो इन्हें। और अच्छा, मतलब उनका पीछे से सपोर्ट था, वही मैं जो कह रहा था। सपोर्ट है। अच्छा। काफ़ी टाइम पहले एक झगड़ा और हुआ था हम्म। यहीं पर ही शादीपुर में, तो उसमें भी मतलब उनकी वीडियो दिखा दी थी और केस गलत दर्ज करवा दिया था। पुलिस भी इनके साथ ही है सर, ये पैसे वैसे दे देते हैं। पुलिस मुझसे ब्लैंक पेपरों पे साइन करवाने का प्रेशर बना दिया था थाने में। आप ही को मार पड़ी है, आप ही के साथी जिन्हें मार दिया गया, और आप ही से वो कह रहे हैं पूरे पेपर पे साइन करो। 4 ब्लैंक पेपर हमें दिए और मैं और मोंटी था, तो कह रहे 2 तू साइन कर, 2 इससे साइन करवा। मैं कहा हम तो करेंगे नहीं जी, ब्लैंक पेपरों पे साइन तो होते ही नहीं। बिल्कुल। कह रहे हम जो लिखेंगे तो हम दिखा देंगे। मैं कहा आप यहीं लिख दो, फिर हम कर देंगे पढ़ के। फिर उसके बाद वो माने नहीं, हम उठ के सीधा थाने से घर चले आए। जी, पूरा ये 12 तारीख की है पूरी वारदात? 12-13 तारीख, 12 की रात की? 13 तारीख लग गई। 13 तारीख की। तो उस समय ऑन द स्पॉट तो उनकी मौत नहीं हुई थी, या शायद अस्पताल में रहे? हॉस्पिटल में रहे थे। ले जाते ही उनकी मतलब डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि मर चुके हैं? नहीं, डिक्लेयर नहीं किया था। RML लेके गए थे, तो वहाँ उन्होंने किया। फिर वो कह रहे कि यहाँ बेड है नहीं, आप कहीं और ले जाओ। फिर वहाँ सब गंगाराम लेके गए थे, फिर वहाँ से फिर वहाँ लेके गए सफदरजंग, वहाँ डेथ वहाँ पे हुई। जो है। तो आपको लग रहा है पुलिस जो जांच कर रही है मतलब सही कर रही है? कुछ आपको न्याय की उम्मीद लग रही है इसमें, या फिर? बिल्कुल भी नहीं सर, हमें तो कुछ लग ही नहीं रहा। अभी तक कितने दिन हो गए, अभी तक एक भी लड़का नहीं पकड़ा गया। जी, आज 18 तारीख को भी नहीं, कोई भी नहीं पकड़ा गया, और ये पकड़ेंगे भी नहीं। और उनके जो ये हैं 5 लोग आरोपित हैं, इनके घर का क्या बैकग्राउंड है? मतलब इसी तरीके का उनका बैकग्राउंड है? आप? हाँ जी, इनका बैकग्राउंड है। ये अदनान लड़का पहले भी कई केसों में है। अच्छा, पहले से इस तरीके के काम करता रहा है? करता रहा मतलब है। हिस्ट्री शीटर रहा है एक तरीके से? हिस्ट्री शीटर तो नहीं पता मुझे, लेकिन इसके ऊपर पहले भी ये जहाँ काम वाम करता है वहाँ पता किया था मैंने, तो बता रहे थे कि ये लड़ाई झगड़े करता रहता है वहाँ भी। अच्छा, तो मतलब एक तरीके से पुलिस को जहाँ सचेत होना चाहिए था, उल्टा वो भागने में कामयाब हो गया है। ठीक, और भागने में उनके घर वालों का भी सपोर्ट है इस चीज़ को लेके, या वो उनकी क्या प्रतिक्रिया है पूरे मामले में? जी बिल्कुल सपोर्ट है, तभी तो सर वो एक ये जो हमारे मस्जिद के पास रात को 3-3, 4-4 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं। अच्छा। ये झुंड लगा के वहीं बैठे रहते हैं, फिर ये बाहर छेड़खानी करते हैं लोगों से।
तो कोई ने कुछ टोक देता है या कह देता है तो ये फटाफट जाके वहाँ से बुला लाते हैं सबको। तो मतलब प्री प्लान रहता है, तो ये इस प्री तरीके का प्लान लग रहा रहता है। है, प्री प्लान रहता है सर, बिल्कुल। आपने एक फुटेज में देखा होगा 2 मिनट भी नहीं लगा इनको, आ गए। आपको अभी क्या प्रशासन से उम्मीद है, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आग्रह करना चाहेंगे? सर यही कहना चाहूँगा, उनको अरेस्ट किया जाए जल्द से जल्द। और ये पांचों के अलावा बाकी जो वो है, उनकी कोई पहचान या पुलिस कुछ बता पाई है कि वो कौन थे, जो भीड़ आई अचानक से? पुलिस ने तो अभी कुछ ऐसा बताया नहीं कि कौन थे, पहचान। एक फुटेज थी बस, उसमें ही वो 3 थे। पर कल रात को शायद एक और फुटेज आई है जो इनके वहीं मस्जिद के पास से आई है, उसमें लड़के भागते हुए दिख रहे हैं। उसी समय की है वो? हाँ, उसी समय की है। अच्छा, इस वारदात से हटके अगर मैं आपसे दिल्ली के स्तर पे पूछूं, हमने देखा था 2 वर्ष पूर्व 2020 में जिस तरीके के हालात हुए थे, हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ है, जो भी हुआ, तो आप जैसे राजधानी में कब से रह रहे हैं? सर काफ़ी टाइम हो गया मुझे यहाँ रहते हुए, 20-22 साल। 20-22 साल हो गए, लगभग बचपन से अगर हम कहें तो। बचपन से ही मैं यहीं पढ़ा हूँ। तो आपके साथ पहले आपने जीवन में कभी ऐसा अनुभव किया कि इस तरीके का माहौल हो? और या फिर यहाँ तो सर ये बनाए रखते हैं माहौल, तो अगर इनमें से अगर कुछ ऐसा हो जाता ना तो ये थाने में भी पथराव किया हुआ है इन्होंने तो। अच्छा, इस स्तर पे मतलब हौसले हैं कि थाने हाँ तक जी, में पथराव? थाने तक में भी पथराव किया हुआ है इन्होंने। तो आपके इस क्षेत्र में माहौल लंबे समय से ऐसा ही है? हाँ जी, हाँ जी। और पिछले कुछ समय, जैसा कि आपने वो डॉक्टर का नाम बताया, वो कितने समय से सक्रिय हैं यहाँ? उनको भी काफ़ी टाइम हो गया। पिछले साल भी एक केस हुआ था, तो उसमें भी शायद कहीं से बाहर से 200 बंदों को इकट्ठा करके वो झूठा मुकदमा लगवा दिया था उन लड़कों पे। अच्छा, कोई राजनीतिक सपोर्ट किसी तरीके का, किसी पार्टी का या कुछ? हाँ, ये राजनीतिक सपोर्ट ही है सर, वो टीवी सिद्दीकी कि किसी पार्टी से है वो? शायद आम आदमी पार्टी से है। अच्छा, तो मतलब पीछे से राजनीतिक सपोर्ट भी है उनके। और कोई भाई बहन भी? छोटा भाई है एक, छोटा भाई है। पुनीत। प्रशासन से कोई अभी तक उनके परिवार से, उनकी माता जी से या भाई से मिलने या? कोई भी नहीं आया सर। झगड़ा होने के बाद भी नितेश के घर तक कोई पुलिस वाला नहीं आया। अब मेरे को चाहिए फांसी, मेरे को कुछ आपकी नहीं मांग चाहिए। फांसी से फांसी नीचे है कुछ नहीं है? नहीं, मेरे नीचे मैं क्या करूंगी? निचली मांग क्या? पैसा? पैसा नहीं चाहिए मेरे को। पैसा बेटा हाथ का मैल है। मेरे को जवान 27 साल का बेटा मेरा पिछले महीने 2 सितंबर में हुआ था। मैंने अपना 27 साल का लाल खोया है। पिताजी 4 साल पहले गुजर चुके, एक छोटा बेटा और मैं रह गए। हमारा कौन करेगा बेटा? एक बेटा था, वही करा था नौकरी। ये मामा बेटा बैठ के छोड़े में, नहीं हमारे पास इनकम है, नहीं हमारे पास बेटा है। मैं कहाँ से लाऊंगी बेटा? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मैं अपनी मजदूरी कर लूंगी, मेरा बेटा कर लेगा। पर मेरे को वे फांसी पर देखने चाहिए, न्याय चाहिए बेटा। मेरे को पैसा नहीं चाहिए, 1 रुपया भी नहीं चाहिए। अच्छा, वो बजरंग दलिया जिससे जुड़ा था, हाँ जी, उस वजह से आपको लगता हाँ है कि जी, और उस हाँ जी, ये हमारा बेटा बेटा भी छूट रहा थे, जेठ वाला। यही कारण है? हाँ, यही कारण है बिल्कुल। पैसा बेटा मेरे को पूरी जिंदगी में ना गरीबी में काटी है, और गरीबी में काट लूंगी। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए न्याय